बहनें नंगी घूम रही हैं। 8 किलोमीटर तक एक बच्ची नंगी पैदल भगाई है। अच्छा। प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह को शर्म से मर जाना चाहिए। वो उसी दिन उनका प्रोग्राम था भोपाल में मोदी जी का। वो तो ये 13 साल की बच्ची थी वो। अच्छा। हाँ, उसकी माँ का तो अभी तक नहीं पता। इंदौर में पुलिस वालों ने उसको ब्लेड दिया है। जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो। तो ये तो वो कह रहे हैं कि हमारा शासन सबसे सख्त है। हाँ, सख्त है। मणिपुर में सख्त था। मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया था। कहाँ सख्त है? बलात्कार हो रहा है, आपको भी पता है। आप मीडिया से हो। रात दिन रेप हो रहा है, रात दिन मर्डर हो रहा है, आपको भी पता है। घर में तो चड्डी नहीं है पहनने के लिए बाप बेटा, और लगे माँ दी क्या है मोदी। इतने बड़े हवाई जहाज से चलने वाले अब रेल बग्गी पे आ गए। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े मंत्री हैं। ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया है, कुछ भी काम नहीं किया। वो 1000 रुपए दे रहे हैं बहनों को, तुम क्या बात कर रहे हो? वो दे रहे हैं किस पर? वोटिंग पर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद एक पैसा नहीं आएगा सरकार को बहनें कांग्रेस भी क्या है घोषणा करती थी, उल्टी सीधी बीजेपी, दोनों आपस में कंपटीशन चलता है। चुनावी टाइम पे ही कंपटीशन में क्या करते हैं, घोषणा करते हैं उल्टी सीधी। थोड़ी देर में अभी आकाश आनंद आने वाले हैं, जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। तो यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। यहाँ आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र जाटव है। आप बताएं जाटव जी, इस समय माहौल क्या है? माहौल तो इस समय दिमनी में अगर आप बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा और किसी का कोई माहौल नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा अगर आप कहें कि केंद्रीय मंत्री जी आ गए हैं यहाँ पे लड़ने के 4 लिए। बार के मंत्री रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो पूरी पब्लिक भी। हाँ जी, पूरी पब्लिक बहुत बड़े आदमी, तभी तो इतने निचले वाले इस तरफ आ गए हैं वो। अच्छा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? समझने की कोशिश करिए आप। बताएं। इतने बड़े हवाई जहाज से चलने वाले अब रेल बग्गी पे आ गए। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े मंत्री हैं। लेकिन उनको यहाँ पर सीएम के लिए उतारा गया कि वो यहाँ से सीएम बन के जाएंगे, भोपाल जाएंगे। ये सब कहना गलत है। नहीं, आप मुझे कोई भी एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि सीएम का चेहरा पेश किया हो उनको। कोई भी चेहरा बता दीजिए कि सीएम क्षेत्र में हवा ये फैलाई जा रही है कि ठाकुर सीएम बनेगा। पहले नहीं तो वो तो हवा फैलाने की बात करो। मैं कह रहा हूँ मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊंगा क्या? नहीं बनूंगा ना। तो फिर घर में तो चड्डी नहीं है पहनने के लिए बाप बेटा, और लगे माँ दी क्या है मोदी। अच्छा, ऐसे फेस थोड़ी होता है। अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताएं, अब की बार जीतने वाला कौन है? जीतने वाले बलबीर डंडोतिया हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत एक बार पार्टी छोड़ गए हैं तो लोग अब भी उनको वोट देंगे दोबारा? नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। ये तो छोड़ने वाली बात नहीं है सर। छोड़ने वाली अगर बात वो तो आते जाते रहते। अब आप सिंधिया जी की क्यों नहीं कहते? वो भी तो पार्टी छोड़ के आए थे। अब कह रहे हैं कि सिंधिया जी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे? कल हमारे डंडोतिया जी अगर विधायक नहीं बनते तो वे कहाँ बन जाएंगे? अच्छा। हाँ, कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल जी। बताएं आपका नाम क्या है? लोकेश कैमूर। लोकेश जी बताएं कि यहाँ पर आज कौन आने वाला है? यहाँ पर ये दिमनी से अपनी बीएसपी निकल रही है। नहीं, आज कौन आने वाला है? यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आकाश आनंद जी आ रहे हैं मान। अच्छा जी। तो आकाश आनंद जी से क्या उम्मीद है आपको? देखो जी, अपना देखना चाह रहे हैं, रुक देखने आया है। अभी तो आकाश आनंद जी देख रहे हैं, हम भी आप सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम देखेंगे, क्या देख रहे हैं और क्या है। अच्छा, तो ये बताएं कि 2023 आ गया है, अब होगा इलेक्शन, तो माहौल बताएं, माहौल क्या है? जनता, आप कैमरा घुमा के देखिए, जनता क्या दिख रही है? साफ दिख रही है बीजेपी सपा जाने वाली है। कोई जनता खुद घूम रही है, रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। अब क्या कांग्रेस भी देखो, कांग्रेस भी क्या है घोषणा करती थी, उल्टी सीधी बीजेपी, दोनों आपस में कंपटीशन चलता है। चुनावी टाइम पे ही कंपटीशन में क्या करते हैं, घोषणा करते हैं उल्टी सीधी। मतलब जनता ये क्या गधा बना तो बीएसपी कभी खत्म होने वाली है। मिशन वाला रास्ता कभी खत्म होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन यूपी में तो महाराज आप एक विधायक रह गया है, आप कह रहे हैं कि बीएसपी बड़ी पार्टी है। बीएसपी बड़ी मात्र एक विधायक बचा है। चलो तुम आपने कहा बीएसपी गिर गई। हाँ। कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी, 70 साल का राज कर चुकी है कांग्रेस। कितनी भी पार्टी वो कितनी गिर चुकी है, वो कितनी बिछ गिर चुकी है, वो कितने जीरो लेवल पे आ गई है। उसकी भी तो बात करेंगे तो हमारी कोई पार्टी ज्यादा इतनी वही नहीं, तीसरे नंबर पे, वो तो फर्स्ट पे ही थी, उसकी तुलना में तो नहीं है ना। तो आती जाती रहती है, सरकार को तो नहीं है, हारना जीतना तो रहता है। ईवीएम आई है ना, तब से ही बीजेपी जीती है। अच्छा। हाँ, मामा मैंने कहा दे दे, काय बनाने वाले लाने वाले तो यही है। दिमनी विधानसभा से 100% निकलेंगे अब की बार। पूरे एमपी में दिमनी विधानसभा से बलबीर सिंह डंडोतिया जी आ रहे हैं। वो बीजेपी पार्टी तो 2 के दर जाएगी। उसने कुछ भी काम नहीं किया है। 5 साल हो गई, 5 साल हो गई, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया है, कुछ भी काम नहीं किया। वो 1000 रुपए दे रहे हैं बहनों को, तुम क्या बात कर रहे हो? वो दे रहे हैं किस पर? वोटिंग पर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद एक पैसा नहीं आएगा सरकार। तारीख को बहनें नंगी घूम रही और हैं। सुनो, महाकाल की उज्जैन नगरी में अच्छा। 25 तारीख को बहनें नंगी घूम रही हैं। 8 किलोमीटर तक एक बच्ची नंगी पैदल भगाई है। अच्छा। प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह को शर्म से मर जाना चाहिए। वो उसी दिन उनका प्रोग्राम था भोपाल में मोदी जी का। वो तो ये 13 साल की बच्ची थी वो। अच्छा। हाँ, उसकी माँ का तो अभी तक नहीं पता। इंदौर में पुलिस वालों ने उसको ब्लेड दिया है। जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो।
तो ये तो वो कह रहे हैं कि हमारा शासन सबसे सख्त है। हाँ सख्त है, मणिपुर में सख्त था। मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया था, कहाँ सख्त है? बलात्कार हो रहा है, आपको भी पता है, आप मीडिया से हो। रात दिन रेप हो रहा है, रात दिन मर्डर हो रहा है, आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ इस बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी वो 450 दे रहे हैं गैस सिलेंडर, आप कह रहे हैं कि वो आएंगे नहीं। मुझे कल ही एजेंसी से भगा दिया है। खरियार में एजेंसी है मेरी, मैं खरियार में गया था, जो कहीं 1000 रुपए लगेंगे। अच्छा। मुझे भगा दिया गया, मैं कैसे मालूम मिल रहा है? अभी वो तो ये कह रहे हैं कि 450 का देंगे। हमने देश में इतना विकास किया है कि हर बहन को 1000 रुपए दे तो रहे हैं, अब क्या लोगे भैया? उनका विकास चुनाव आ जाएगा, चुनाव में दिखा देंगे कि इसे कहते हैं विकास। अच्छा, बिल्कुल चुनाव में दिखा देंगे अब हम। अच्छा ये बताएं तो इन लोगों का मूड क्या है और आपका मूड क्या अब की बार? हमारा मूड है अब की बार, देखो सत्ता तो परिवर्तन हो रहा है, पक्का हो रहा है। पक्का हो रहा है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, चाहे लड़ने के लिए कोई भी आ जाए।